दोस्तों, भारत में 34 यानी कि 34 राष्ट्रीय बैंक हैं, जिनमें से 12 सरकारी और 22 प्राइवेट बैंक्स हैं। बैंक की जॉब भारत में सबसे लोकप्रिय नौकरियों में से एक है। इसके पीछे एक वजह यह भी है कि इसमें सैलरी अन्य प्रोफेशन के मुकाबले ज़्यादा है। बैंक मैनेजर सही मायने में बैंक को लीड करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि रोज़ का ऑपरेशन बिना रुके काम करते रहें। पर अब सवाल आता है कि बैंक मैनेजर कौन है, कैसे बने और बैंक मैनेजर बनने के फ़ायदे क्या क्या हैं। तो आइए अब विस्तार में बात करते हैं कि बैंक मैनेजर कैसे बने। आपकी रुचि बनी रहे इसीलिए पहले बात कर लेते हैं कि बैंक मैनेजर बनने के फ़ायदे क्या हो सकते हैं और इनकी सैलरी कितनी होती है। दोस्तों, glassdoor.co.in के मुताबिक एक सरकारी बैंक मैनेजर की औसतन सैलरी इंडियन रुपीज़ में 60,245 रुपये से 1,80,000 रुपये प्रति माह होती है और प्राइवेट बैंक मैनेजर की सैलरी 81,000 रुपये से 90,000 रुपये के बीच होती है। वहीं यूके में बैंक मैनेजर की राष्ट्रीय सालाना औसतन सैलरी 38,56,000 रुपये और अमेरिका में बैंक मैनेजर की सैलरी सालाना 54,48,000 रुपये तक होती है। सैलरी के अलावा इनको बहुत प्रकार के अलाउंस के रूप में पैसे मिलते हैं, जैसे कि डियरनेस अलाउंस DA, हाउस रेंट अलाउंस HRA, स्पेशल अलाउंस CCA, लीज्ड एकोमोडेशन, यात्रा भत्ता, चिकित्सीय सहायता, अखबार रीइम्बर्समेंट, सफाई सामग्री एक्सपेंसेस, मनोरंजन एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, नई पेंशन योजना, पेट्रोल अलाउंस। मतलब कि कहीं पर भी इनका खर्चा नहीं लगना होता, चाहे वो मेडिकल का हो या घर का रेंट हो, इनको सब कुछ मिलता है। इसके अलावा जैसा कि हमने आपको ऊपर बताया कि बैंक मैनेजर का पोस्ट एक बहुत बड़ा पोस्ट है। अगर आप किसी भी बैंक के बैंक मैनेजर बन जाते हैं तो आप समझ लीजिए कि आपका करियर अब पूरे तरीके से सेट है। ये तो हो गई बैंक मैनेजर की सैलरी कितनी होती है और बैंक मैनेजर बनने के फ़ायदे क्या हैं। अब आगे बात कर लेते हैं कि बैंक मैनेजर कौन होता है और उनका काम क्या होता है। तो दोस्तों, आपको बता दें, बैंक मैनेजर जो होते हैं बैंक के ऑपरेशन को देखते हैं और उन्हें इम्प्लीमेंट और एग्जीक्यूट करते हैं। बैंक मैनेजर एक ब्रांच को लीड करते हैं और उनका पूरे बैंक पर नियंत्रण रहता है। हर एक बैंक की ब्रांच अलग अलग होती है और उनका अपना एक बैंक मैनेजर होता है। और उनके काम के बारे में बात करें तो दोस्तों, बैंक मैनेजर बैंक के अनुशासन और बिजनेस के साथ साथ अन्य सभी महत्वपूर्ण गतिविधियों को देखते हैं। काम और जिम्मेदारियां इस प्रकार से हैं: ग्राहकों के लिए आकर्षक प्रोडक्ट्स और सेवाओं को विकसित करके उन्हें लागू करना, बैंक के कर्मचारियों को उनके रोजाना किए जाने वाले काम के लिए लीड और गाइड करना, यह सुनिश्चित करना कि बैंक की रिकॉर्ड और स्टेटमेंट ठीक से बने हैं कि नहीं, बैंक के लिए वार्षिक संचालन और व्यय बजट तैयार करना। तो ये सब काम बैंक मैनेजर के होते हैं। तो अब तक हमने जान लिया कि बैंक मैनेजर बनने के फायदे क्या हैं और बैंक मैनेजर कौन होते हैं और इनका काम क्या होता है। तो आइए अब आगे जानते हैं कि बैंक मैनेजर कैसे बने। दोस्तों, बैंक मैनेजर बनने के लिए सबसे पहले आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपको प्राइवेट बैंक में मैनेजर बनना है या सरकारी बैंक में। आपको किसी एक को चुनना होगा और उसी हिसाब से आगे की तैयारी करनी होगी। बैंक मैनेजर बनना कोई आसान काम नहीं है। हालांकि प्राइवेट बैंक में मैनेजर बनना सरकारी बैंक के मुकाबले थोड़ा सरल है। बैंक मैनेजर बनने के लिए आपको बैंक PO की परीक्षा पास करनी होगी, जिसके बाद आपको असिस्टेंट मैनेजर के पद पर नियुक्त किया जाएगा। चाहे निजी बैंक हो या सरकारी बैंक, दोनों ही कंडीशन में आप कभी भी सीधे बैंक मैनेजर नहीं बन सकते। आपको पहले प्रोबेशनरी ऑफिसर बनना होगा, जिसके लिए बैंक PO एग्जाम को उत्तीर्ण करना होगा। जिसके बाद आपको 3 से 5 वर्ष के लिए असिस्टेंट मैनेजर के रूप में काम करना होगा। तब जाके आप प्रमोट होकर बैंक मैनेजर के पद पर नियुक्त किए जाएंगे। गवर्नमेंट बैंक यानी कि सरकारी बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर बनने के लिए 2 सबसे प्रसिद्ध और छात्रों में सबसे ज़्यादा पॉपुलर परीक्षाएं हैं, जिसमें पहला है SBI PO और दूसरा है IBPS PO। दोस्तों, आपको बता दें, SBI PO केवल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए है। वहीं भारत के अन्य सरकारी बैंक यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर बनने के लिए आपको IBPS PO एग्जाम देना होगा। वहीं अगर प्राइवेट बैंक की बात करें तो निजी बैंक में PO बनने के लिए भी परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। यहाँ पर प्रतियोगिता थोड़ी आसान हो जाती है गवर्नमेंट बैंक PO एग्जाम की तुलना में। प्राइवेट बैंक प्रोबेशनरी ऑफिसर के पद पर भर्ती करने के लिए अपने अपने अलग एग्जाम्स आयोजित कराती है। इन परीक्षाओं की सूचना आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं।
प्राइवेट बैंक पीओ लेवल के उम्मीदवार की डायरेक्ट भर्ती यानी कि कैंपस प्लेसमेंट भी करते हैं। बिना किसी परीक्षा के अगर आपने एमबीए किसी रिप्यूटेड और प्रसिद्ध कॉलेज से किया है तो आप इन बैंकों में बैंक पीओ बन सकते हैं। बैंक मैनेजर कैसे बने, इसको और अच्छे से समझने के लिए आइए जान लेते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होता है बैंक मैनेजर बनने का। इसको हमने 6 स्टेप्स में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे पहला स्टेप है स्कूलिंग। दोस्तों, सबसे पहला स्टेप बैंक मैनेजर बनने की तरफ है कि आप पहले अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी करें, यानी आप अपनी 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी करें। बहुत से स्टूडेंट सोचते हैं कि अगर मुझे बैंकिंग सेक्टर में अपना करियर बनाना है तो मुझे कॉमर्स लेनी चाहिए, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप किसी भी साइड साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स से अपनी 12वीं कक्षा की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। दूसरा चरण यानी कि दूसरा स्टेप है ग्रेजुएशन। दोस्तों, किसी भी अच्छी नौकरी को पाने के लिए आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। बैंक मैनेजर बनने के लिए भी आपका ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। आप ग्रेजुएशन किसी भी विषय में कर सकते हैं। और तीसरा स्टेप है बैंक पीओ एग्ज़ाम। जैसा कि मैंने ऊपर ही बताया कि आप सीधे बैंक मैनेजर नहीं बन सकते, आपको पहले प्रोबेशनरी अफसर बनना होगा, जिसके लिए आपको बैंक पीओ के एग्ज़ाम को देना होगा और उसे उत्तीर्ण करना होगा। चौथा स्टेप है बैंक पीओ ट्रेनिंग। परीक्षा में सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने पर आपको 1 से 2 साल के लिए ट्रेनिंग पर भेजा जाता है पीओ के पद पर। प्रशिक्षण की अवधि बैंक टू बैंक निर्भर करती है, या 2 साल से अधिक भी हो सकती है और कम भी। पांचवा स्टेप है असिस्टेंट मैनेजर। जब आप 2 साल के प्रोबेशन पीरियड को पूरा कर लेते हैं तो आपकी पोस्टिंग एक असिस्टेंट मैनेजर के तौर पर की जाती है, जिसे स्केल फर्स्ट ऑफिसर भी कहते हैं। छठा स्टेप है बैंक मैनेजर। असिस्टेंट मैनेजर के पद पर 3 से 5 साल तक काम करने के बाद आपको ब्रांच का मैनेजर बना दिया जाता है। तो ये थे 6 स्टेप्स बैंक मैनेजर बनने के। एक बार 6 स्टेप को रिवाइज कर लेते हैं। तो जिसमें पहला स्टेप था स्कूलिंग, दूसरा था ग्रेजुएशन, तीसरा बैंक पीओ एग्ज़ाम, चौथा बैंक पीओ ट्रेनिंग, पांचवा असिस्टेंट मैनेजर और छठा था मैनेजर। तो आप इन 6 स्टेप्स को फॉलो करके बैंक मैनेजर बन सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी बैंक मैनेजर और बैंक मैनेजर कैसे बने के बारे में। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर कोई डाउट या कोई क्वेरी या कोई सजेशन हो तो उसे भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल टीम के मकसद में आप भी अपना योगदान दे सकते हैं। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुंचे, जिससे लोगों को जानकारी हो और उन्हें समझ में आए कि आगे उनकी रुचि के हिसाब से उन्हें क्या करना चाहिए। तो आप भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके। सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ हम मिलते हैं आपको एक नई जानकारी के साथ अगली वीडियो में। थैंक यू।